अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप जी। बेटा बबलू की कहानी, इसके हमारे सवालात रह गए थे 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो आज ये हम मैम ने बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद इसको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और नोटबुक पे लिखने के बाद आपका कल जायज़ा होगा। बबलू की कहानी के जो हमने पढ़े हैं, सवालात पढ़े हैं, इसके अल्फाज मायने हमने पढ़े हैं और जो कुछ भी इसमें हमने पढ़ा है उसका सारे का कल हमारा जायज़ा होगा। और नीचे मैंने डायरी भी लिखी थी, बबलू की कहानी का जायज़ा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जब सबक एंड हो जाता है उसके बाद जायज़ा होता है। ठीक है, बबलू की कहानी। पहला सवाल है, आपने किस बात से अंदाज़ा लगाया कि बबलू दरअसल कौन है। ठीक है, जब बबलू ने कहा कि हम आपको उछलते कूदते और झूला झूलते मिलेंगे, इस बात से हमने अंदाज़ा लगाया था ना, वो कह रहे थे कि जब मैं और मेरे साथी आपको अक्सर झूला झूलते हुए मिलेंगे और उछलते कूदते मिलेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है, अब बबलू कहाँ रहता है। अब बबलू चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहता है। ठीक है, बबलू को किन बातों से अफसोस होता है। जब लोग पत्थर मारते हैं तो बबलू को अफसोस होता है। लास्ट वाला सवाल के जवाब आपने खुद लिखना है। अगर आप बबलू या उसके साथियों से मिलने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये आपने इस सवाल का जवाब आपने खुद लिखना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको आता है, जो भी आपके ज़हन में आता है कि बबलू के साथ हमें उसका ख्याल कैसा रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि उसे तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको खाने वाली चीज़ें देनी चाहिए, जैसे केले वो खाते हैं, पॉपकॉर्न वो खाता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो यही आज का आपका काम। तो कल आपका जायज़ा होगा और आपने जायज़े को अच्छी तरीके से याद करना है और इसको आपने नोटबुक पे भी अपनी लिखना है। और जो जायज़ा आपको मैम दे वो भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। साथ में राइटिंग के नंबर होंगे, जितने नंबर मेंशन किए होंगे कुल नंबर भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अपना ख्याल रखें, घर में बैठ के पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।